नमस्कार, वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय माता दी। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, लास्ट वीडियो जो बनाया था कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती, उस विषय के बारे में बनाया था। मैं कुछ शूटिंग पे व्यस्त होने के कारण वीडियो बनाने में देरी हो गई। जैसा कि हमने बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में मनुष्य के जीवन के बारे में बात करेंगे। आपने पढ़ा होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा, गीता में पढ़ा होगा कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जब मनुष्य का जीवन भगवान ने बनाया, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन वापस मिलता है। एक सर्कल है और भगवान ने मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान बनाया। जो जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पर उसका नया जीवन तय होगा। और सिर्फ मनुष्य के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि दी कि क्या सही है और क्या गलत है वो ये समझ सके। जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है। मनुष्य अपना प्राण त्यागता है तो शरीर से आत्मा निकल जाती है। फिर वो अपने कर्मों के आधार पर नेक्स्ट जन्म लेती है। मनुष्य पैदा हुआ उसके पहले क्या था और मरने के बाद क्या बनेगा, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, किसी को नहीं पता। 2 मिनट बाद ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा ये भी नहीं पता। कोरोना की महामारी आई, भूकंप आ रहे हैं कई जगह, आपने देखा ही होगा। इतना सब कुछ देखते हुए भी इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि मनुष्य का जीवन एक अनमोल जीवन है। अपने कर्मों को अच्छा करिए क्योंकि साथ में यही जाएगा। आदमी मरता है, मरने के बाद उसका नाम भी साथ चला जाता है। अरे डेड बॉडी को जल्दी करो, और अरे डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करो, नाम से नहीं बुलाते, उसका नाम भी साथ चला जाता है। और जब आप गलत कर्म करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो आप कभी भी याद रखना, आप अकेले बैठेंगे या अकेले सोचेंगे किसी के साथ आपने गलत किया, किसी निर्दोष को सताया, किसी के साथ अत्याचार किया, तो आपके अंदर से जब आप अकेले बैठोगे शांति से, अंदर से एक आवाज़ आएगी, यार मैंने गलत किया। दैट्स कॉल्ड ए सोल। वो होती है आत्मा। आप अच्छे कर्म करेंगे, आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे कि आपकी आत्मा प्योर होती जाएगी, आपका आत्मबल स्ट्रांग होता जाएगा, जिसको डॉक्टर विल पावर कहते हैं। और विल पावर कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। विल पावर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगी और वो डेवलप होगी आपके सच्चाई, ईमानदारी, धर्म के रास्ते पे चलने से, अच्छे कर्म करने से। सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। न घर वाले, न परिवार वाले, न रिश्ते, न नाते, सब 2 मिनट के लिए रो लेते हैं। तो मनुष्य को अपने जीवन के बारे में 2 मिनट बाद ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा, मरने के बाद क्या बनेगा, मरने के पैदा होने से पहले क्या था, कुछ नहीं पता। फिर भी धर्म के नाम पर अधर्म किए जा रहा। आप देश में देख ही रहे हो, अराजकता इतनी बढ़ती जा रही, इतनी बढ़ती जा रही। भगवान राम, कृष्ण, सब ने मनुष्य का अवतार लेके बताया, उस रास्ते पे चल के दिखाया कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे कर्म उसके होना चाहिए। फिर भी इंसान को पता होते हुए भी गलत करता है। और लास्ट में जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं
तब है भगवान बचा, है भगवान बचा, जब डॉक्टर बोल देता कि अब भगवान ही बचा सकता है। तो भगवान जब गलत करोगे, गलत रास्ते पे चलोगे, गलत ये करेंगे, कर्म करेंगे, तो भगवान भी नहीं बचा सकता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो आना ही है, लेकिन जो अकाल मृत्यु जो जिसको कहते हैं, शायद वो आप धर्म के रास्ते पे चलें, अच्छाई के रास्ते पे चलें, अच्छे कर्म करें, तो शायद भगवान उसको टाल सके। आपने महाभारत देखी होगी, धर्म के लिए पूरी महाभारत हो गई। और जब कर्ण को मारा, कर्ण का रथ के पहिया, कर्ण के रथ का पहिया जब कीचड़ में फंस गया, तब कर्ण ने कहा कि, जब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मार उसको, तब कर्ण ने कहा कि मैं निहत्ता हूँ, यह धर्म है। तब श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, आपसे को पता ही होगा, महाभारत आपने देखी होगी, कि जब उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भरी सभा में। और बहुत समझाने की कोशिश की कि धर्म के रास्ते पे ये युद्ध टल जाए, लेकिन कौरव नहीं माने। और आखिरी में भगवान, पांडव 5 ही थे, भगवान ने साथ दिया धर्म का, इसलिए पांडव जीते। तो अगले वीडियो में बात करेंगे धर्म और अधर्म के बारे में। मेरा चैनल देखते रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।